आगे अशहूरिन। यहाँ पर आप देखिए अलामत वक़्फ़ यानी कि लाम आ चुकी है। डाउट ये होता है कि क्या आयत के दरमियान में अगर लाम आ जाए तो फिर वक़्फ़ किया जाता है। तो जब आयत के दरमियान में लाम आता है तो उसमें हमने वक़्फ़ नहीं करना होता। तो यहाँ पर जो है हमने वक़्फ़ नहीं करना, क्योंकि नून तनवीन आ चुकी है और उसके आगे वाव यरमलून आ चुका है, यानी कि हमने रा को वाव के साथ मिलाना है और मुदगम करते हुए हमने मिलाना है। हमने पढ़ा था कि हरूफ यरमलून में से रा और लाम के अलावा बाकी 4 हरूफ में हमने गुन्ना करके उसकी अदायगी करनी है। तो वाव भी हरूफ यरमलून में से है और ये रा और लाम के अलावा है, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। पढ़ के देख लेते हैं। अशहूरिन। रा की अदायगी करते वक्त आवाज़ जो है वो हमारे नाक के बांसे से अदा होते हुए आएगी और वाव को हमने तशदीद लाम के साथ मिलाना है, उसी तरह से जिस तरह के हमने ऊपर भी इसकी अदायगी की थी। पढ़ के देख लेते हैं। सलासतु अशहुरिन वल्लाई